हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम.ए. शहजाद खान साहब से। मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल रॉयल प्रॉमिस हैं, आप सबके फेवरेट हैं। खान साहब की आप प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, कैसे एक एक करके तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज हम इनसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेंगे, मुल्की सियासी सूरत पर बात करेंगे और जस्टिस जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, आज हल्फ उठाएंगे, उस हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कल हल्फ उठाएंगे, तो उसके बाद 27 तारीख से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बेटा, अगर हम गौर करें तो 17 सितंबर को गालबन ऑनरेबल जस्टिस ईसा फाइज साहब ने, चीफ जस्टिस ईसा फाइज साहब ने उठाया था हल्फ। 8 बनता था, ये 26 है। इस 26 की बेटी बन रही है। इस साल का बादशाह मंगल 9 नंबर था, इस साल का शनि मंत्री था, उसका नंबर 8 है, ये 8 फिर आ गया। इस साल का इलेक्शन 8 को हुआ था और रिजल्ट 9 को कुछ और आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि 26 को हल्फ आ रहा है, 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम भी हुई, 2 और 6 8 हुआ, 27वीं भी आ रही है, 2 और 7 आएगी। खैर, ये अब मामला उलझ गया आईनी तरमीम जो हुकूमत ने रातों रात तरमीम की, उसमें बेशुमार कंफ्यूजन है। तनाज़ात नहीं, कंफ्यूजन, वजाहतें, पंगे पड़ गए। ऑनरेबल जस्टिस साहब मंसूर अली साहब, मीम के मालिक, सूरज के मालिक, बब्बर शेर, पंगा पै गया। किस किस को केस को उठाएं और ऐनी बेंच में डालें, किस किस को नहीं। अभी तो मुझे तो खुद ही मैं सोच रहा था, रेंट मैटर भी तो आइन के साथ है ना। रिट पिटीशन कहाँ किसके जरिए आती है बताएं। उसके बाद फिर क्या है, वो क्या कहते हैं, आईनी वो जो आर्टिकल 199 के तहत बड़े मामला था। उसके बाद वजाहतें देनी पड़ जाएंगी, फैमिली मैटर वाला आ जाएगा, हक शुबा वाला मामला, इसको यहाँ डील करे वहां करे, तो सारा आईनी मैटर ही है ना। रिट पिटीशन के जरिए सारा कुछ क्या करेंगे, फंस गए। अब दूसरी चीज जो है वो बड़ी अहम है, एक बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर हो गया इनसे। चलाकी कर रहे थे ये हुकूमत। 3 जस्टिस साहिबान में से एक जस्टिस साहब को चूज किया जाएगा, तो वो ले आए। जो मैं कहता था याहिया अफरीदी साहब आएंगे, 1/12 के खाने के मालिक वो आएंगे, वो आ गए। अगर वो इनकार कर देते तो ऊपर के 2 को लेना पड़ना था ना। ऐसे ही अब ये भी पंगा पड़ गया, इसमें भी अमेंडमेंट इनको 27वीं हुई थी, इसकी वजह से करनी पड़ेगी जनाब, ऊपर नहीं तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। ये पंगा पड़ गया है। अब वुकला हजरात भी सोच रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल हो, जजिस जस्टिस साहबान भी देख रहे हैं, जजिस साहब भी देख रहे हैं, क्या कुछ किया जाए। हुकूमत ने तो मुतनाज़ा कर दिया था जस्टिस साहबान को, ऐसे तो इधर तो अब कानून शुरू हो गया। तमाम ऑनरेबल जस्टिस साहबान इल्म रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, वकालतें पड़ी हुई हैं, एक्सपीरियंस हैं, केसेस लाखों डील किए हुए हैं। वो तो खुद ईरान है, इधर लाएं केस या उधर लाएं। अभी मखसूस नशिस्तों वाला मामला और रिव्यू में जाएगा, कहाँ इधर आएगा, वो भी बढ़ गया उधर आईने में। कहाँ पे, आईनी बेंच में, वहां पे जस्टिस साहबान कौन है, फिर वो उल्ट गया। उससे पहले अगर हुकूमत 27वीं तरमीम में जाएगी, अगर मगर वाली बात नहीं, वो तैयारी कर बैठी है। तो जब वो 27वीं में जाएगी तरमीम में, वहां पे उनको मौलाना की जरूरत नहीं, पहली तड़ी करा दी है, इलेक्शन कमीशन से हम ले जाएंगे सीट। ऐसे ही वो मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने मुंह से नहीं कहा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ अगर वो इलेक्शन कमीशन से भी जाएंगे तो मुलाना उछल जाएंगे, ये तो अजाब डलवाएंगे के भी कैसे। पंगा पड़ गया है, बड़ा ही पंगा, रोला बह गया है। असी इस गलों तेनों कहंदा सी होला, नहीं तो पै जाएगा रोला। तो हुण गया पै रोला। उनकी मैं तुम दसा छो। अच्छा, अलीमा खान साहिबा का मैंने कहा था, और बाजी हमारी हैं, और वो दूसरी बाजी उज़मा खान साहिबा, मैंने कहा था वो आ जाएंगी। पहले कहा था बुशरा रियाज भट्टो साहब आएंगी, फिर ये आ जाएंगी, उसके बाद इमरान खान साहब आएंगे। अब इमरान खान साहब अब उसलिए आने से पहले फिर कटा खुल गया ये। और मैं कल भी समझा रहा था, समझदार रहना, ठंडे रहना, और ठंडे की रहना। उन्हें ब्लंडर किया है पार्लियामेंट ने,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕਲਾ बैठे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਵਕਲਾ क्या वकला हजरातों को नहीं मैं कहूंगा, बड़े बड़े ज़ेन बैठे सी। फड़ लिया ना वकीला ने, जजा ने, जस्टिसा ने की करिए, बढ़ गया काम। अब दमादम मस कलंदर होगा, जस्टिस साहबान का भी होगा, एनी बेंच का भी होगा, वकला साहबान का भी होगा, वकीलों का भी होगा। अब लड़ाई कहाँ से शुरू होगी? ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, क्योंकि वो तो उन्होंने तो दस्तूर के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। कौन सी चीज आइन में, कौन सी इधर है, कौन सी उधर है? मैं तो शुरू से कह रहा था कि इस अदालत को तो आपने कर दिया है सिविल, टैक्स, फौजदारी, ये तो काम बढ़ गया है। अब हर चीज को उठा के उधर डालेंगे, ये काम गलत हो गया है। 6 दिसंबर को जो मंगल है विक्री कर रहा है, जो गले का फंदा बन जाएगा हुकूमत के। और 6 से पहले इमरान खान को पीएचडी की डिग्री दो, इज्जत से उसे हाथ डालो, बाहर लाओ, हर चीज स्मूथ हो जाएगी। अपने पांव काटनी है, आगे फिर लड़ाई शुरू की। अब आईनी लड़ाई शुरू हुई, अब सियासी खत्म। सियासत में तो जो होना था हो गया, अब आईनी लड़ाई शुरू हो गई है जी। सर, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये हुकूमत की ही तख्ता पलटने का बाइस बनेगी, ऐसा हो सकता है? 26 अठ है ना, अगो 27 आ रही, 27 9 है, तो 9 इमरान खान दी है, तो इन्होंने अगों फिर जनाब ऑनरेबल जनाब अफरीदी साहब जो है, या अफरीदी, उनका भी 9 है। ये तो 9 शुरू हो गए। 9 बॉल किए किसने? हुकूमत ने। बस खान साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान सियासी और मुआशी तौर पर एक मरतबा फिर ट्रैक पर आएगा और हमारा जो मुल्क है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।